देखनी चाहिए। अगर आपने वीपीएन के बारे में सुना है, जो कि सुना ही होगा, तो काफ़ी लोगों ने यूज़ भी किया होगा। तो अगर आपने वीपीएन के बारे में सुना है या यूज़ किया है तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं टोर ब्राउज़र के बारे में। तो इसकी हम हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। ये जो 1990 था उसमें लैक ऑफ सिक्योरिटी थी बहुत ज़्यादा इंटरनेट पे, जो कि वैसे तो अब भी है, बट तब स्टार्टिंग में टाइम पे काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योरिटी थी। तो उसमें बहुत ज़्यादा ट्रैकिंग होती थी और सर्विलेंस भी बहुत ज़्यादा होता था। तो क्या होता था कि लोगों को मॉनिटर इजीली किया जा सकता था, ट्रैक किया जा सकता था, और जो उनका डाटा था वो भी करप्ट कर किया जा सकता था या चुराया जा सकता था। तो 1995 में डेविड गोल्डसेलैग, माइक रेड एंड पाउल सेवर्सन, ठीक ठाक ही की होगी प्रोनाउंसिएशन, बट जैसा कि इनके बड़े बड़े नाम हैं, इनके वर्क भी इतने ही बड़े बड़े थे, इन्होंने यूएस नेवल रिसर्च लैब में ये प्रोजेक्ट बनाया। तो इस प्रोजेक्ट में क्या था कि इन्होंने एक ऐसा इंटरनेट कनेक्शन बनाया जिससे कि हम एक दूसरे के बारे में जो भी बात करते हैं, एक दूसरे से जो बात करते हैं इस कनेक्शन पे, तो वो कोई पता ना लगा सके या कोई हमें मॉनिटर ना कर सके। जो भी हम डाटा शेयर करेंगे इस नेटवर्क पे, वो कोई भी हमें उसे ट्रैक ना कर सके, ठीक है, और कोई भी चुरा ना सके। तो इसलिए इस प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग हुई। इनका बिलीव क्या था? इनका बिलीव ये था कि जो भी इंटरनेट यूज़र्स हैं ना, वो प्राइवेट एक्सेस कर सकें अनसेंसर्ड वेब में। अब अनसेंसर्ड वेब है क्या? तो इसके बारे में आप ये सोच सकते हैं कि वो वेब जहाँ पे आपको परमिशन नहीं है कि आप उसे एक्सेस कर सकें, उसे कहते हैं अनसेंसर्ड वेब, ठीक है। तो इस ब्राउज़र के थ्रू आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। जो हमारे बाकी ब्राउज़र हैं जैसे गूगल क्रोम हो गया, फायरफॉक्स हो गया, इन सब के थ्रू आप इन्हें एक्सेस नहीं कर सकते। तो अब बात आती है इसका जो स्ट्रक्चर है, ये ओनियन टाइप ऐसा क्यों है? तो इसके थ्रू इन्होंने ये दर्शाया है कि जो इसमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं ना ये, वो इतनी ही लेयर प्रोटेक्टेड रहती हैं जैसे कि ओनियन में लेयर्स रहती हैं। तो इसमें जो प्रोटेक्शन रहती है वो बहुत सारी लेयर्स में रहती है, जिससे कि हमारी प्राइवेसी को बिल्कुल भी हार्म ना हो। तो अब हम बात करते हैं आइडिया के बारे में। ये आइडिया आया कैसे? तो हमें सबसे पहले चाहिए थी कि ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेसी हमें चाहिए थी, और ये जो आइडिया था वो ये जो टोर ब्राउज़र है ये वर्क किस आइडिया पे करता है? तो ये क्या करता है कि हमारा जो इंटरनेट ट्रैफ़िक है उसे रूट करता है मल्टीपल सर्वर्स पे, मल्टीपल सर्वर्स के थ्रू, ठीक है, और उन्हें हर स्टेप में इनक्रिप्ट भी करता है, जिससे कि क्या होता है कि हमारा जो लोकेशन है वो बैक ट्रैकिंग कोई भी अगर करना चाहे वो पॉसिबल ना हो। तो अब इसकी वैसे तो बहुत काफ़ी सारी इम्पोर्टेंस हैं, बट मेनली हम इम्पोर्टेंस की बात ये कर सकते हैं कि ये जो है पीपल की आइडेंटिटी को या किसी भी पर्सन की आइडेंटिटी को ये प्रोटेक्टेड रखता है जब हम ऑनलाइन होते हैं। तो कोई भी ये पता नहीं लगा सकता कि हम क्या सर्च कर रहे हैं या हम कौन हैं, या हमारे आईपी एड्रेस को लोकेट नहीं कर सकता। तो जो भी हम सर्च करते हैं वो किसी कोई भी पता नहीं लगा सकता, ट्रैक नहीं कर सकता हमें। तो हम बिल्कुल सिक्योरली हम वेब पे सर्व कर सकते हैं। ओके, तो अब हम बात करते हैं कि एक और इसमें पॉइंट है कि जो भी हमारी ब्लॉक्ड वेबसाइट है, जैसे कि हम आपको भी कभी ना कभी पाला पड़ा ही होगा कि आप कोई वेबसाइट खोलते हैं और उस पर लिखा आ जाता है ये ब्लॉक है आपकी कंट्री में। तो इन वेबसाइट को भी हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं टोर ब्राउज़र के थ्रू। तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, अपना नॉर्मली जो क्रोम वगैरह ब्राउज़र होता है उनमें ही वीपीएन लगा लेते हैं, तो जिसके थ्रू वो एक्सेस कर सकते हैं। बट उससे उससे बेटर है कि आप टोर अगर यूज़ करेंगे तो आपको वीपीएन वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मली जैसे गूगल क्रोम यूज़ करते हैं ऐसे ही आप टोर ब्राउज़र यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें वीपीएन वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है और आप डायरेक्टली उन चीज़ों को भी एक्सेस कर सकते हैं जो कि आपकी कंट्री में ब्लॉक है। अब बात करते हैं इसके फैक्ट्स के बारे में। तो ये जो है वर्ल्ड्स का स्ट्रॉन्गेस्ट टूल बन गया है प्राइवेसी के लिए और ऑनलाइन फ्रीडम के लिए। तो जो आज का इसका नेटवर्क है वो थाउजेंड्स ऑफ रिलेज रन बाय वॉलंटियर्स एंड मिलियंस ऑफ यूज़र्स वर्ल्ड वाइड। इसके बहुत सारे यूज़र वर्ल्ड वाइड हैं, और
हम इसकी थोड़ी डिटेल देखते हैं यूज़र्स की। ये टॉप 10 यूज़र्स हैं इसके वर्ल्ड वाइड, जो कंट्रीज़ हैं। जैसे कि इसमें है, सबसे नंबर 1 पे है यूनाइटेड स्टेट्स, तो इसके 18.21% हैं डेली यूज़र्स, जो कि है 3,56,836। तो सबसे ज़्यादा यूएस में है। अब यूएस नेवी ने इसे स्टार्ट किया था, तो शुरू में तो गवर्नमेंट ने परमिशन नहीं दी थी कि कोई भी इसे यूज़ कर सके, बट धीरे धीरे इसे सब के लिए बना दिया गया कि इसे कोई भी यूज़ कर सकता है। तो इसे मैक्सिमम जो लोग यूज़ करते थे वो यूएस में यूज़ करते थे, और बाकी जगह पता भी कम था। बट धीरे धीरे और कंट्रीज़ में भी ये फेमस होने लगा, और इसके जो बेनिफिट्स थे लोगों को पता चलने लगे, तो इसलिए बाकी कंट्रीज़ में भी ये यूज़ होने लगा। तो सेकंड नंबर पे है रशिया, फिर जर्मनी, फिर फ्रांस, और नेक्स्ट आती है हमारी यूनाइटेड किंगडम, नीदरलैंड, इंडोनेशिया, यूक्रेन, कनाडा, एंड लास्ट में आते हैं इंडिया। तो 10th नंबर पे आती है इंडिया, जो कि है 2.25%। तो परसेंट तो काफ़ी कम है, बट इसके बारे में क्योंकि लोग काफ़ी कम जानते हैं, इसलिए इसकी परसेंटेज कम है। धीरे धीरे ये इंक्रीज़ ही हो रही है, पहले लोग इसके बारे में नहीं जानते थे। तो इसमें है 44,048 यूज़र्स पर डे। तो ठीक है, तो इतने यूज़र्स फिर भी करते हैं जिन्हें ज़रूरत होती है, और काफ़ी लोगों को पता ही नहीं है इसके बारे में, और काफ़ी लोग सोचते हैं कि ये इलीगल है, ये सेंसर्ड है हमारी कंट्री में, तो कभी कोई इश्यू हो जाए या गवर्नमेंट वगैरह से कोई प्रॉब्लम उन्हें होने लगे, तो इसलिए भी यूज़ नहीं करते। तो हम बात करते हैं इसके कुछ मिथ्स के बारे में। तो लोगों का मानना है कि ये जो है ये बैन है और ये इलीगल भी है, बट ऐसा नहीं है। टोर ब्राउज़र बैन भी नहीं है और ना ही इलीगल है, आप कोई भी इसे यूज़ कर सकते हैं। ये आपको प्ले स्टोर पे भी मिल जाएगा, या आपको विंडो के स्टोर पे भी मिल जाएगा, और ये लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए भी है और मैक ओएस के लिए भी है। तो ये बैन नहीं है और ना ही ये इलीगल है यूज़ करना, कोई भी बंदा इसे, कोई भी पर्सन इसे यूज़ कर सकता है। और एक और बात है कि टोर ब्राउज़र इज़ सेंसर्ड इन कंट्रीज़ लाइक चाइना, सऊदी अरेबिया, ईरान एक्सेट्रा, बट नॉट इन इंडिया। ये कुछ कंट्रीज़ में सेंसर्ड हैं, उनकी गवर्नमेंट ने उन्हें सेंसर्ड किया हुआ है टोर ब्राउज़र को, बट ये इंडिया में सेंसर्ड नहीं है। ऐसा काफ़ी लोग सोचते हैं कि ये इंडिया में भी सेंसर्ड है, तो हमें यूज़ नहीं करना चाहिए, कभी हम कोई इशू होने लगे या कोई प्रॉब्लम हो जाए हमारे साथ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप इसे बिना किसी प्रॉब्लम के आप इसे यूज़ कर सकते हैं, ये इलीगल नहीं है, बैन नहीं है। ये सिर्फ जो कंट्रीज़ हैं जिनमें ये सेंसर्ड है वो हैं चाइना, सऊदी अरेबिया, ईरान, और एक दो और कंट्री हैं बस, लेकिन ये इंडिया में बिल्कुल भी नहीं है। तो बस इतना ही बताना था, और इसका जो वीडियो का नेक्स्ट पार्ट है उसमें हम बताएंगे कि आपको इंस्टॉल कैसे करना है। अगर आप इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो अगर आपको यूज़ करना है टोर ब्राउज़र, तो आप इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखें। उसमें हमारा इंस्टॉलेशन प्रोसेस है विंडोज़ के लिए, लिनक्स के लिए, एंड एंड्रॉयड सिस्टम के लिए। तो आप कोई भी इसे यूज़ करना चाहे तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। सो थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग टीनपीट चैनल, hope you like it, and if you like the video, please tap the like button and please subscribe the channel for more videos.